तो आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव जवाहरनगर में। जैसा कि आपको पता है गर्मी का पारा बहुत हाई है, तो उसी के बीच हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसको लेके आप दंग रह जाएंगे। ये गांव के व्यक्ति हैं जवाहरनगर के और 5 धूणों के बीच में बैठकर तप कर रहे हैं। अगर काउंट किया जाए तो लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का हो जाएगा अगर अंदर का करें तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर तप कर रहे हैं। ये क्या उद्देश्य है, क्यों बैठे हैं? सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठे। सिद्धि प्राप्ति। तो टाइम ये 12 बजे से 2 बजे तक का, 2:15 बजे तक, 12 से 2:15 बजे तक। ये तो अपने मंदिर बना रखा है इन्होंने और खुद की सिद्धि प्राप्ति, जोतराम धाम बना रखा है इन्होंने और खुद की सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठे। तो अचानक कैसे मन बना लिया इन्होंने? आई साल करते हैं, 2 साल से आई साल चलिए ऐसे ही तप करते हैं गर्मी में बैठ के। गर्मी में ये तो पहली बार ही हुआ जी, धुआं तो पहली बार ही लगाया है महाराज जी ने, लेकिन ये 5-7 साल से अपना मंदिर बना रखा है और ये भगवान की साधना करते हैं, जोतराम महाराज की साधना करते हैं। तो हमारे साथ प्रिंस लांबा भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए क्या कहना है इनके बारे में? बड़ी बात यह है कि हम यही देखने के लिए पहुंचे। अक्सर कहते हैं कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म में चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलता है। अक्सर साधु महाराज इस तरीके से तपस्या करते हैं, 5 धूणे, 11 धूणे, 41 धूणे, 111, इसी तरीके से बड़ी बड़ी तपस्याएं चलती है। बात की जाए तपस्या की, तपस्या का नाम ही कहीं ना कहीं तप है। तप मतलब त्याग, तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों को त्याग करिए यहाँ बैठे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए, तो नशा मुक्ति की जहाँ तक बात आती है तो नशा मुक्ति की भी एक अच्छी मुहिम एक अनोखे तरीके से इन्होंने शुरुआत की है। जी बाबा क्या कहेंगे? अच्छा पिताजी हो आप, तो आपका बेटा बैठा है तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ऊपर वाला करवा रहा है। अच्छा तो आपने मना नहीं किया भाई इतनी गर्मी है कुछ हो जाएगा? मैंने शुरू में बोला था मैं यार बहुत गर्मी है, बोला कुछ नहीं वो कर। तो ये आपने ये अभी क्या लगाया इनके ऊपर शरीर पे? राख का लेप। तो ये किस लिए किया गया है? आज ही लगा है। तो ये किस वजह से? अपने में इसको ये होता है, सिद्धि प्राप्ति में राख, धुएं की राख लगाई जाती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। तो आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव जवाहरनगर में मौजूद हैं। तो आज आपके लिए एक अनोखी चीज़ लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है गर्मी का पारा बहुत हाई है, तो उसी के बीच हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसको लेके आप दंग रह जाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं गर्मी का पारा 50 से पार हो चुका है, तो उसी के बीच में ये गांव के व्यक्ति हैं जवाहरनगर के और 5 धूणों के बीच में बैठकर तप कर रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। अगर काउंट किया जाए तो लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का हो जाएगा अगर अंदर का करें तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। घर से एसी भी काम करना बंद कर चुके हैं। जहाँ तक कि देखा जा सकता है चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाती है। तो ये देख लीजिए आप तप कर रहे हैं 5 धूणों के बीच में बैठकर। तो ये बहुत दंग करने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर तप कर रहे हैं ये। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा नाम है जी। अशोक वर्मा जी। तो कितने दिन से बैठे हैं? ये 23 तारीख से लगे बैठे। 23 तारीख। हाँ जी। तो और कितने दिन बैठेंगे? ये 12 तारीख तक बैठे। 12 तारीख तक। हाँ। तो टाइम ये 12 बजे से 2 बजे तक का है। 2:15 बजे तक, 12 से 2:15 बजे तक। क्या उद्देश्य है, क्यों बैठे हैं? सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठे। सिद्धि प्राप्ति। अभी जैसे कि विनय सिंधु दिखा रहे हैं ये नारियल लगाए गए हैं, ये क्यों लगाए हैं? ये कलश हैं जी। कलश। हाँ, ये जो गांव में पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी। अच्छा। ये जो धूणे शुरुआत किए थे प्रारंभ में, तो पहले पूरे गांव में प्रभात फेरी लगाई जाती है, कलश यात्रा होती है, उसके बाद ही धूणा लगा कर बैठे थे महाराज जी। तो ये लगातार कितने दिन बताया आपने? ये 21 दिन। 21 दिन लगातार बैठेंगे। टाइमिंग यही रहेगी 12 से 2 बजे तक। 2:15 बजे तक। 2 बजे तक। हाँ जी। तो अभी कितने दिन हो गए? आज 13वां दिन है जी। 13वां दिन है। हाँ जी। तो लगातार ऐसे ही जो प्रक्रिया रहती है डेली की यही प्रक्रिया है। हाँ जी, यही है सेम। तो जैसा कि आपको पता है लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अभी जो तापमान देखा जाए गर्मी का, और जगह जगह पे गाड़ियों में भी आग लग जाती है, तो ये इतनी गर्मी में कैसे बैठे हैं? ये भगवान जाने सर, भगवान जाने। तो आपके गांव में जैसे कि हमने सुना था भी आपके गांव में बाबा जी का मंदिर है, तो उनके लिए बैठे हैं ये? नहीं, ये तो अपने मंदिर बना रखा है इन्होंने और खुद की सिद्धि प्राप्ति, जोतराम धाम बना रखा है इन्होंने और खुद की सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठे हैं। हाँ जी। तो ये अभी
कितने धूने लगाए गए? ये 5 धूने लगाए गए। एक बार दिखा दो विनय सिंधु, 5 धूने लगाए गए हैं। इतनी गर्मी में 5 धूनों के बीच में बैठना कोई आसान बात नहीं है, क्यों यही है जी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूने इतने ही रहेंगे या फिर कुछ बढ़ेंगे? रोज एक उपड़ा एक धून में प्रतिदिन बढ़ता है जी। 5 उपड़ों से शुरू किया था और रोज एक उपड़ा बढ़ता है कंटिन्यू। तो ये देख लीजिए 5 धूने हैं और डेली एक उपला बढ़ता जाता है इनमें, एक धूने में एक उपला बढ़ता जाता है। तो ये देख लीजिए इतनी गर्मी में और ऐसे तपस्या करनी, तो ये तो देख लीजिए आप, आपके सामने है जो भी है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? इतनी गर्मी में पारा हाई है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, तो इसी बीच तपस्या कर रहे हैं। ये सब महाराज जी की कृपा है। महाराज की तो अच्छी मान्यता आपके गांव में महाराज जी की? हाँ जी। तो क्या नाम है इनका? हरिओम। तो ये शुरुआत से ही ऐसे महाराज जी हैं या फिर अभी कुछ किया है? अब बाद में दोस्त बाद में हुए हैं, अभी 2-3 साल से ही बने। तो अचानक कैसे मन बना लिया इन्होंने? नहीं जी, आई साल करते हैं, 2 साल से आई साल। चलिए ऐसे ही तब करते हैं गर्मी में बैठ के। गर्मी में ये तो पहली बार ही हुआ है जी, धुआं तो पहली बार ही लगाया है महाराज जी ने, लेकिन ये 5-7 साल से अपना मंदिर बना रखा है और ये भगवान की साधना करते हैं, जोधराम महाराज की साधना करते हैं। तो किन उद्देश्यों को लेकर ये तपस्या की जा रही है? अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए, जैसे कि हमने सुना था नशा मुक्ति के लिए या के लिए भी। नशा छुड़ाने के लिए। भाई गांव में और देखने वालों में अच्छे वो उद्देश्य जाए, भाई नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हाँ जी भाई साहब, आप बता दीजिए, इतनी गर्मी में बैठना कोई आसान बात तो है नहीं, लोगों का तो बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। कठिन काम है सर जी, बहुत कठिन काम है। तो आप भी यहाँ पे नंगे पैर खड़े हो तो आपको कुछ अजीब फील नहीं हो रहा? हमें अजीब फील हो रहा है, इनको तो होना चाहिए सर, इनके तो यहाँ पे ये तप कर रहे हैं तो इनको कोई समस्या वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कोई समस्या नहीं होती, कोई समस्या। हाँ। तो और कितने दिन रह गए बाकी? अभी लगभग 8-9 दिन हो रहे हैं। 8-9 दिन और रह गए। तो इतनी गर्मी में बैठे हैं और ये आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में और धूनों के बीच में बैठना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारे साथ प्रिंस लांबा भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए क्या कहना है इनके बारे में? तो मैं अभी यही देखने के लिए पहुंचे अपनी टीम के साथ कि पारा इस बार दिल्ली की बात की जाए तो लगभग 52 के पार हो चुका है गर्मी का। जहां लॉकडाउन लग गया शहरों में, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया सरकार ने कि बाहर मत निकलना, जान का खतरा है गर्मी के कारण। हीट वेव का अलर्ट डेली मैसेज आते हैं मोबाइल पे कि घरों से बाहर मत निकलो, स्कूलों की छुट्टियां पहले ही कर दी गई। लेकिन इस गर्मी के बीच यानी कि 52 डिग्री पार हो चुका है। अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए हरियाणा की, तो यहाँ पे 48-50 डिग्री पारा, और इस गर्मी के बीच 5 धूणों के बीच में एक जो है आस्था रखने वाले भगत लगा लीजिए प्रभु के, वो बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि हम यही देखने के लिए पहुंचे। अक्सर कहते हैं कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म में चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलता है। अक्सर साधु महाराज इस तरीके से तपस्या करते हैं, 5 धूणे, 11 धूणे, 41 धूणे, 111, इसी तरीके से बड़ी बड़ी तपस्याएं चलती है। लेकिन इनको 13 दिन हो चुके, डेली जो है एक उपला हर उसमें धूणे में बढ़ता है इनका, और 5 धूणे लगा के अंदर का तापमान की बात की जाए तो अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले कहीं ना कहीं 5 से 8 डिग्री ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ तक ये हवा की बात की जाए, जब हवा चलती तो इसकी जो तपन है वो बाहर भी आ रही है। यहाँ हम खड़े हैं, पसीने से तरबतर हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि नॉर्मल सी बात होगी, कोई भी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तपस्या की, तपस्या का नाम ही कहीं ना कहीं तप है, तप मतलब त्याग। तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों को त्याग करिए यहाँ बैठे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरी बात इन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए, तो नशा मुक्ति की जहाँ तक बात आती है तो नशा मुक्ति की भी एक अच्छी मुहिम और एक अनोखे तरीके से इन्होंने शुरुआत की है। अक्सर लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति करवाएंगे, ये मुहिम चलाएंगे, वो चलाएंगे, लेकिन इन्होंने तपस्या के माध्यम से समाज को नशा मुक्त रहने का संदेश दिया है। तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इनके खुद के स्वार्थ नहीं है, बल्कि लोगों का हित देख रहे हैं, लोगों का जो है स्वार्थ देख रहे हैं कि पूरा समाज सुधरे, पूरे समाज में कहीं ना कहीं सुधार आए, पूरा समाज जो है एक साफ सुथरा समाज बने, हमारा युवा नशे से दूर रहे। लेकिन बड़ी बात देखो, मैं खुद हैरान हूं कि 48 के पार गर्मी और 5 धूणों के बीच एक व्यक्ति जो तप कर रहा है, प्रभु की जो है भक्ति में लीन बैठा है। और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु ये बता रहे हैं
कि जो है 12 से 1:15 बजे तक, यानी कि शिखर दोपहरी का समय, जहां पर गर्मी सबसे ज़्यादा पीक पर रहती है, यानी कि सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है, मतलब गर्मी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और इस गर्मी के बीच अगर एक भगत प्रभु की भक्ति में लीन बैठा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो मनोबल है वो कितना हाई रहेगा। बाकी जो भगतगण है सभी बता भी रहे हैं आपको, और भी जो बाबा खड़े हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं आप। जी जी बाबा, क्या कहेंगे? अच्छा, पिताजी हो आप, तो आपका बेटा बैठा है तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। एक 101 कलश। हाँ, 101 कलश। ये देख लीजिए, 101 कलश बार बार रखे हुए हैं। जो कलश यात्रा निकलती है पूरे गांव से, वो कलश यहाँ पर रखे गए हैं और 5 दूने लगाए गए हैं। जैसा कि विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं, गर्मी का पारा बहुत हाई है, लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है, सभी चीज़ें काम करना बंद कर चुकी हैं, और जो भी पशु जानवर हैं उनका पानी भी सूख चुका है, गले का पानी। हिमांशु, मैं आपको भी कहूँगा एक बार इधर धूने के नज़दीक जाके 2 मिनट खड़े हो के आप बताइए आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं तपस्या करें तो आपको भी इस चीज़ का थोड़ा एहसास तो हो कि कितनी गर्मी। आप खुद बताइए अपने एक बार नज़दीक जाके कि कैसा आपको महसूस हो रहा है जब हवा चल रही है और जो तो एक बार हम भी ट्राई करते हैं कि कितना कुछ प्रभाव पड़ता है गर्मी में धुएं के पास में बैठकर। बहुत आग से कम नहीं है, इतनी गर्मी है आज तो फिलहाल, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर। गर्मी का पारा यहाँ पर तो बहुत ही हाई हो जाता है। जब धुएं के पास में जाते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आग निकलनी शुरू हो जाती है। तो हम भी इनका साहस मानते हैं कि इतनी गर्मी के बीच 5 धुनों में बैठकर तप कर रहे हैं, इनका भी साहस है। तो हमने इन लोगों से बातचीत करवाई, कुछ लोगों से। तो भगत जी का नाम हरिओम है और गांव जवाहरनगर है, महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है। तो हमने लोगों से बातचीत करवाई, आपको दिखाया। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।